रामनगरी अयोध्या में एक जिहादी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे हैं। रईस अहमद नाम का यह युवक लगातार ऐसे अपशब्दों और गालियों का प्रयोग पीएम और सीएम के लिए करता रहा है। धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे के सामने भी आज उसने वही हरकत की और गालियों के साथ साथ टुकड़े टुकड़े करने की बात भी कही। बस क्या था, फिर मामला पुलिस तक पहुंच गया और हिंदू महासभा के लोग भी कोतवाली पहुंच गए। कार्रवाई की मांग की जाने लगी। दरअसल शहर के गुलाबबाड़ी में इस तरह के जिहादियों का एक पूरा गुट बैठा रहता है और वहां बैठकर ये लोग शहर का अमन चैन बिगाड़ने का काम करते हैं। आज जब संतोष टहलने जा रहे थे तब उनके सामने पीएम और सीएम को गालियां दी गईं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले को लेकर हिंदू महासभा और धर्म सेना के लोग नगर कोतवाली पहुंचे और उन्होंने इस जिहादी मानसिकता के व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कार्रवाई करने की मांग की। धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने इस दौरान कहा कि अगर नगर कोतवाली द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो वह एसएसपी से मिलेंगे और अगर यहां भी सुनवाई न हुई तो वह सीधे सीएम योगी से मुलाकात करके इसकी शिकायत करेंगे। ये अयोध्या जैसे अति संवेदनशील, देश के सबसे संवेदनशील जिले में लगातार वो 15 दिनों से जो लोग गुलाबबाड़ी टहलने जाते हैं, रीडगंज चौराहे पर जो लोग जाते हैं, देखते हैं उसकी हरकतें। रईस नाम का है, वो मुस्लिम युवक है, यहीं का मनिहार है। वो डेली सुबह 5 से 7-8 के बीच तक 2.5-3 घंटे उसका कार्यक्रम रहता है। गालियां देता है योगी को, मोदी को, भारत के प्रधानमंत्री को, यूपी चीफ मिनिस्टर को बोटी बोटी काट डालेंगे, ये रोज़ धमकाता रहा। आज मैं भी आ रहा था टहलकर गुलाबबाड़ी से, तो मुझे देखकर उसने टारगेट करते हुए अब अपशब्द बोलते हुए हमारे राज्य के मुखिया को, माननीय योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहा है, जाति सूचक गालियां। इसे बहुत लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने देखा है। यहाँ वो गाली देता चला रहा है। कोतवाली वहाँ रीडगंज चौराहे से जो गुलाबबाड़ी की ओर जाने वाला मार्ग है वहाँ से लेकर के और कोतवाली के गेट तक वो गालियाँ देता हुआ आया। मैंने इसकी सूचना में वहाँ तमाम हिंदुओं में इसको लेकर गुस्सा आया। हमने लोगों को रोका, कोई बात नहीं है, हम इसका जवाब देंगे, पुलिस को सूचना देते हैं, हम अपने हाथ में कानून नहीं लेंगे तब तक जब तक कार्यवाही न हो जाए। कार्यवाही नहीं होगी तब ये विषय आएगा ना। तो हमने इंस्पेक्टर महोदय को फ़ोन किया, उन्होंने बहुत सही बात कही कि बहुत अच्छा किया आपने और मैं अभी कार्यवाही करता हूँ। तो उसी संबंध में हम ये तहरीर देने आए हैं। कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे देशद्रोही तत्वों को और असामाजिक तत्वों को, बिल्कुल कोतवाली परिसर से बगल में रहता है वो। और अगर ये प्रश्न उठता है कि जो आदमी इस राज्य के मुख्यमंत्री को गालियां दे रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहा है, तो क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी गाली देगा? उनको तो नहीं देता है। क्यों? ये मुस्लिमों की विशेष खींच और चिढ़ है कि वो हिंदू नेताओं को गालियां देते हैं। तो मेरी अपेक्षा है, मेरी अपनी इस देश के प्रति जो संविधान की व्यवस्था है उसके अनुसार ऐसे तत्वों को जिन्हें जेल में होना चाहिए वो बाहर घूम रहे हैं। तो उसी की अपेक्षा में हम, उसी के सापेक्ष हम इंस्पेक्टर महोदय को पत्र देने आए थे। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं 2 दिन बाद एसएसपी महोदय को मिलूँगा। वहाँ भी कार्यवाही नहीं हुई तो मुख्यमंत्री को स्वयं मैं मिलकर बताऊँगा कि यहाँ क्या अति संवेदनशील जिले में कोतवाली के बगल रहने वाला, जिसका परिवार आपराधिक पृष्ठभूमि का है, वो रोज़ यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को जाति सूचक गालियाँ और प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियाँ देकर कहता है, माँ की गालियाँ देकर कहता है इन सालों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये बर्दाश्त के बाहर है, ये उचित नहीं है और ये असंवैधानिक है। इस कृत्य को कतई किसी माप के बाहर मानते हुए यहाँ की पुलिस कार्यवाही करे, नहीं करेगी तो वो जाने। हमने अपना काम कर दिया है। आगे माननीय योगी जी आएंगे, अगले सप्ताह उनका कार्यक्रम है, उनसे इस बात को रखेंगे।